Hello everyone. Hello everyone. Welcome to my channel. So today we will discuss about India and Italy relationship because this is in the news and ये टॉपिक आपके लिए जनरल स्टडीज 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसके अंदर आईआर आता है तो मे बी रिसेंट डेवलपमेंट के लिए कुछ पूछ सके। अगर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पूछे तो अगर लोकेशन वाइज अगर कोई पूछ सकता है कि इटली कहाँ पे है, क्या कैपिटल है या नियर बाय रीजन कौन सा है, तो आप ये देख सकते हो कि एड्रियाटिक सी एंड सॉरी एडियाटिक सी एंड मेडिटेरियन सी के बीच में है। तो ये एक पोजीशन हो गई इटली। उसके बाद आप ये नियर बाय कंट्री देखो, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया एंड अल्बानिया से टच नहीं करता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है। इटली का यूनिफिकेशन जो है दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वो एक हिस्ट्री का पार्ट है, वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है जो कि जीएस 1 में आएगा, बट वो प्रीलिम्स के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। और मेंस में भी वर्ल्ड हिस्ट्री से कभी कभी 2 या 3 क्वेश्चन ही आते हैं। तो अब इटली का यूनिफिकेशन, जब व्हेन आई स्टार्ट विद द वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज देन आई विल स्टार्ट विद द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। फिलहाल आपको बस ये 2 सी की पोजीशन याद है क्योंकि यूपीएससी जनरली ऐसे सी की पोजीशन देके कंफ्यूज कर देते हैं एंड लोकेशन वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली दोनों कंट्री ने काफी सारे एमओयू साइन किए हैं रिलेटेड टू एजुकेशन एंड द इंडस्ट्रीज। ठीक है। तो थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि रिलेशन कैसा था। अगर रिलेशन देखे तो इटालियन ट्रेवलर मार्को पोलो जो है, ही ट्रेवल टू इंडिया इन 13th century। so this is also important from prelims perspective. देन पॉलिटिकल रिलेशन से अगर देखें तो पॉलिटिकल रिलेशंस में दे हैव कवर्ड एरियाज लाइक मीडिया, एनर्जी, फाइनेंस, शिप बिल्डिंग एंड इटली इज आल्सो सपोर्टिंग इंडिया इन यूएनएससी सीट। so this is important। सभी मोस्टली कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट करती है यूएनएससी मेंबरशिप के लिए एक्सेप्ट चाइना। ठीक है। इकोनॉमिक रिलेशन का देखें तो इंडिया के टॉप 5 ट्रेडिंग पार्टनर है जिसमें इटली 5th नंबर पे है। ठीक है। फर्स्ट जो है वो जर्मनी, बेल्जियम, नेदरलैंड। ये ईयू के अंदर की बात हो रही है, यूरोपियन यूनियन। ठीक है। ईयू के बारे में हम, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ये भी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम कभी वीडियो के अंदर बात करेंगे, बट अभी हम ये फिलहाल मेंस पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ रहे हैं। देन इटली की रैंक एफडीआई इनफ्लो के अंदर 18th है, अराउंड $3.02 बिलियन है अगर आप एग्जाम्पल्स में लिखना चाहो तो। इटली ने ऑलरेडी अपने कोलैबोरेशन जो है उनका गुड रिलेशनशिप है लाइक इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, जो कि हमने बता दिया क्योंकि इट्स कम अंडर 5 ट्रेडिंग पार्ट। ठीक है। और इटली जो है उस वहां से हम इंपोर्ट भी करते हैं। ठीक है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डिफेंस में अगर बात करें तो ये भी एक प्रीलिम्स पॉइंट है, मिलन। मिलन इट इज अ डिफेंस नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इटली। ठीक है। इंडियन नेवल शिप ताबार, ये भी एक्सरसाइज की थी इटालियन नेवी के साथ। देन इंडिया इटली मिलिट्री कॉर्पोरेशन, ये भी एक है जो कि बूस्ट करता है इंडिया और इटली के डिफेंस पार्टनरशिप को। सो ये डिफेंस पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है एंड ये 2 चीजें जो है वो प्रीलिम्स में कभी कभी शॉर्ट टर्म पूछ सकते हैं तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। देखिए, आप कभी भी कोई भी रिलेशन किसी कंट्री के साथ डिस्कस करते हो तो मैंने एक बार आपको बताया था कि आपको सब चीजें 4-5 चीजें कवर करनी चाहिए, लाइक पॉलिटिकल रिलेशन कैसा है, इकोनॉमिक कैसा है, अगर आपका मिलिट्री या डिफेंस रिलेशन है वो कैसा है, और एक कल्चरल रिलेशनशिप कैसा है। ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो कल्चरल एक्सचेंज भी हमारे यहाँ होता है। एमओयू हमारे मोस्टली हमारे यूनिवर्सिटीज के साथ साइन होते हैं, जिसमें आर्ट, हिस्ट्री, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के लिए सबसे ज्यादा इटली जो है वहां पे हम जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे ओल्ड एरा में भी तो इटली के अंदर ही रेनेसां जो हुआ था वो ओरिजिन ही यहीं से हुआ था। देन फर्दर इट लेड टू द इनलाइटनमेंट इन द होल यूरोप। ठीक है। सो इट इज अ हब ऑफ रेनेसां। ठीक है। तो इसलिए जो जो भी हमारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स होते हैं, मोस्टली आर्ट रिलेटेड, थिएटर रिलेटेड, हिस्ट्री रिलेटेड, लैंग्वेजेस रिलेटेड, वो हम मोस्टली इटली के साथ साइन करते हैं। देन this is a action plan for enhanced partnership between India and Italy 2020 to 24. This has been signed. And ये बोल this is a enhanced partnership means like we will focus on the tragedies like natural disaster also. We will make a disaster resilient infrastructure. And in India का जो international solar alliances है उसके अंदर भी इनकी partnership है. And they will also implement the UNFCCC and Paris
अग्रीमेंट, पेरिस अग्रीमेंट के अंदर जो बोला गया था कि क्लाइमेट जो चेंज है या जो हमारा टेम्परेचर है शुड नॉट गो बियॉन्ड 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सब चीजों पे भी जो है इटली की जो है सहमति है। सो ओवरऑल अगर देखें तो इंडिया एंड इटली हैड अ वेरी डिसेंट एंड गुड रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ सर्विस सेक्टर एंड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड द इंडस्ट्री सेक्टर। ठीक है। अगर हम बात करें कि व्हाट आर द चैलेंजेस, अभी सिर्फ दो ही चैलेंजेस इंडिया के सामने आए हैं। वो ये है कि जो हमारे इटली मरीन्स जो कि पकड़े गए थे 2012 में, तो वो उनकी किलिंग, एंड दे किल्ड एक्चुअली टू इंडियन फिशरमैन। तो वो इशू था, बट ये इशू जब कोर्ट के अंदर गया तो ये इशू सॉल्व हो गया था। देन इन्फ्लक्स ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स इन इटली, ये हमेशा कंप्लेंट रहती है यूकी एंड यूरोपियन कंट्री की कि इंडियन माइग्रेंट्स आते हैं, दे उसकी वजह से वहां की इकोनॉमी और पॉलिटी में काफी फर्क आता है। तो ये तो हम हमेशा सोच रहे हैं, यहाँ पे हम लोग उनको ब्रेन ड्रेन कहते हैं। बट नाउ बिकॉज ऑफ द, अब ये देखिए कि बिकॉज ऑफ द इनहेंस अपॉर्चुनिटी, आप वहां पे अगर एमओयू साइन कर रहे हैं फॉर द इंडस्ट्रीज, फॉर द टीचिंग आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री, तो ऑफ कोर्स यहाँ के लोग भी वहां पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। सो बट दीज आर द चैलेंजेस, जो कि मेजर यही दो चैलेंज है। उसके अलावा इंडिया और इटली के रिलेशनशिप में एज सच कोई चैलेंजेस नहीं है। बाकी आइडियोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन द पॉलिटिकल पार्टी, बस एज सच इटली और इंडिया के रिलेशन जो है काफी स्मूथ है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें इन द एंड व्हाट वी कैन सजेस्ट, लाइक वे फॉरवर्ड, ये है कि एक्शन प्लान फॉर द इनहेंस पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड इटली, ये एक अच्छा सोल्यूशन था जो कि अभी हमने साइन भी किया है फॉर द डिजास्टर, फॉर द पेरिस पीस, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस के लिए। इंडिया इंडिया एंड इटली जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन द काउंटर टेररिज्म, टेररिज्म को दूर करने के लिए। क्योंकि अगर आप देखो, जो फ्रांस के अंदर 2016-17 के अंदर जो किलिंग होने लगी थी, वहां पे भी थोड़े बहुत राइट्स हुए थे। सो इट इज अफेक्टिंग द इटली, इट मे अफेक्ट द इटली ऑल्सो। सो इसलिए कि टेररिज्म को हटाओ बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड प्रॉब्लम। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन एंड बाकी अदर कॉर्पोरेशन के अंदर भी इनहांस पार्टनरशिप के लिए प्रपोजल रखे गए हैं। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो, क्योंकि इंडिया और इटली के रिलेशंस काफी अच्छे हैं, बट इन केस कभी इंडिया और इटली के बारे में पूछ लिया जाए, सो दिस कैन हेल्प। थैंक यू सो मच।